मंजिल मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश हमें कहाँ करना है? जंग के मैदान में कोशिश नहीं करना है, कोशिश करना है आने वाले नीट में। किस साल में? 2024 के नीट में हमें कोशिश करना है कि हमें सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में लुकास एकेडमी की तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, या बोलते हैं कि ये टेस्ट सीरीज का डिटेल लेके आए हैं। बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिपीटर्स हो या 12 हो, जो पहले 12 वालों के लिए जो NTS चल रहा था उसमें ज्वाइन ना किया हो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि NTS कब आएगा, कब आएगा। लो आ गया NTS। तो पहले हम देख लेते कि NTS जो होता है क्यों हम ज्वाइन करें। एक पहली बात बोल देते हैं कि आज के ये NTS का जो वीडियो रहेगा वो खास करके रिपीटर बच्चों के लिए है, क्योंकि 12 वालों के लिए जो NTS 4 चल रहा है ये तो बहुत पहले से चल रहा है और उसमें शायद 11 का टॉपिक भी कवर हो चुका है। तो आज हम जो NTS के बारे में बात करेंगे वो खासकर रहेगा कि NTS रिपीटर के लिए 4.0 टारगेट 24 फॉर रिपीटर। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम NTS क्यों ज्वाइन करें। NTS में तो इधर उधर तो बहुत सारे टेस्ट देते होंगे आप लोग, लेकिन किसी में कंटेंट सही से नहीं रहता, या NCERT बोल सकते हैं कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता सही, मतलब NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता होगा। तो इस टेस्ट में मतलब NTS में हम ऐसे और डिटेल्स बनाए हैं कि टेस्ट का, किसी सिलेबस का, कि आपके जो रिपीटर स्टूडेंट हैं उन लोगों का पहले क्लास 11 उसके बाद क्लास 12 का पार्ट टेस्ट हो पाए, उसके बाद हो पाए फुल टेस्ट। ठीक, तो इसमें शायद 14 फुल टेस्ट रहेगा और उसके बाद 10 या और कुछ फुल टेस्ट चलेगा। आफ्टर पार्ट वाइज टेस्ट ऑनवर्ड्स 14 टेस्ट देयर इज फुल टेस्ट अप टू नीट एग्जाम। तो पहले बोल दिया कि हमने टेस्ट की डिटेल्स या सिलेबस के बारे में, और सिलेबस का जो डिज़ाइन रहेगा वो पूरा हमने बोल दिया कि पहले 11 का पार्ट टेस्ट होगा, उसके बाद होएगा 12 का टेस्ट। और इस बार जो नीट के एग्ज़ाम गए हैं आप सर के इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखे होंगे, और एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि NTS ज्वाइन ना किया हो। और NTS में स्कोर कैसा आया है उन लोगों का इंटरव्यू में आप लोगों ने सुना होगा। और ऐसे टेस्ट जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि NTS दे के लास्ट 4-5 मंथ में बहुत स्कोर गेन किए हैं उन लोग। जैसे स्वर्णाली चक्रवर्ती करके एक लड़की है जो 637 लाया है, इस बार जनरल कैटेगरी का बहुत आगे जा रहा है, मतलब बाहर के कॉलेज में जा रहा है। तो इसने भी बहुत मतलब लास्ट के 4 या 5 मंथ में स्टडी किया होगा, और NTS बहुत अच्छे से एक भी टेस्ट जो इधर 600 प्लस जो स्टूडेंट है ना, एक भी NTS नहीं मिस किया है। जो एक पित्राशा बनिक करके एक लड़की था, कुछ दिन पहले ही है देखे गया था अपना इंटरव्यू, 656 है उसका, और उसने बताया कि बस एक टेस्ट NTS का क्लास रिपीटर का जो 24 या 25 टेस्ट है, बस एक टेस्ट मिस किया, वो भी अपने हेल्थ इशू की वजह से। लेकिन ऐसे स्कोर कैसा आता होगा NTS में, और उससे कैसे रहता होगा अपना वो नीट का मेन एग्जाम का स्कोर। तो उन्होंने सबने बताया कि जैसे स्कोर रहता है इधर के NTS में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब ऐसे नहीं कि घट जाता है स्कोर, थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। और ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट के है कि लास्ट टेस्ट में जो NTS का जो लास्ट टेस्ट हुआ था फाइनल टेस्ट, उसमें जो स्कोर था पूरा के पूरा सेम ही टेस्ट मतलब स्कोर आ गया। जैसे जो हमारे स्टेट का टॉपर है इस बार राजदीप सूत्रधर, उसका लास्ट स्टेट में 690 ही था और नीट में भी 690 आ गया है। तो ऐसे रहता है इधर के NTS। तो टॉपिक वाइज हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे रहा होगा और रहता होगा इधर। और जान ले कि मैं खास करके बायोलॉजी का वीडियो भी आप चैनल में देखते होंगे, मेरे 2-3 कंटेंट वाले वीडियो भी मेरा है बायोलॉजी के, तो मतलब हम प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजी का भी वीडियो। तो बायोलॉजी का मैं पहले बोलूँगा कि बायोलॉजी का किसी भी टेस्ट सीरीज लेने से पहले जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज ले उधर देखना कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि नीट के मेजर पोर्शन 360 नंबर आउट ऑफ 720 360 नंबर फ्रॉम बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो कंटेंट है वो हमें कहाँ से आते हैं, NCERT से या NCERT के बाहर से, क्योंकि NTA जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें जो बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है पूरा NCERT बेस्ड होता है। NCERT के बाहर 1 या 2 क्वेश्चन भी शायद नहीं होता होगा। तो पहले बात ये देखना है कि जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज ले कि बायोलॉजी का क्वेश्चन बस NCERT से ही हो, NCERT के बाहर ज़्यादा क्वेश्चन ना हो।
और एनसीईआरटी बेस्ड जैसे रिपीटर के बारे में हम बोलेंगे, रिपीटर के अब कितना मंथ बचे हुए हैं, मई के 2024 के मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने हैं, तो आपका लगभग 6 या 7 मंथ में आपका सिलेबस 11 और 12 कंप्लीट करना है। और इधर जो टेस्ट होगा फरवरी में पूरा आपका पार्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चलेगा 2 या 3 मंथ अप टू एग्जाम पूरा फुल टेस्ट चलेगा। तो बायोलॉजी के जो एग्जाम के जो कंटेंट रहेगी या क्वेश्चन रहेगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ऐसे आप पास्ट के जो जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यूज़ में आप देख रहे हैं कि उस सब ने एक ही बात बोला है कि बायोलॉजी में बहुत हेल्पफुल हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहा है। ऐसे उज्जैनी किशोर पाल ने भी बोल के गया है, जिसका स्टेट में 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में आया है, वो भी बोल के गया कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और एनसीईआरटी पढ़ने में मतलब एनसीईआरटी नए से सीखा उन्होंने इस एनटीएस से। तो उसके बाद केमिस्ट्री में भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है इधर के, जैसे इनऑर्गेनिक मेनली एनसीईआरटी से केमिस्ट्री से हमें क्या जानना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। पूरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मैं ऐसे बोलूँगा कि आप एनटीएस ज्वाइन करो तो एक भी लाइन भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपका कवर अप ना हो। और फिजिक्स का तो मतलब वो तो प्रैक्टिस बेस्ड एक क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस बेस्ड एक सब्जेक्ट है। आप जिस बुक कर रहे हैं उससे मतलब अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करें, और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो प्रैक्टिस जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ग्रिप आएगा। उसमें एक फार्मूला शीट बनाना है, उस फार्मूला शीट में सारे मतलब जिस दिन भी आप जिस चैप्टर के जो पढ़ रहे हैं उसका सारे फार्मूला लिख लेना है और डेली उस बुक को रिवाइज करना है। जैसे लास्ट में आपका बैकलॉग ना आए, कुछ भी ना आए तो एटलीस्ट वो एक टॉपिक का जो सारे फार्मूला है वो याद रहे, क्योंकि नीट में सारे फार्मूला बेस्ड मतलब सारे नहीं जो 30 या 35 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि फार्मूला बेस्ड रहते हैं, तो ये एक जगह लिख लेना है। और खास करके मैं बायोलॉजी के बारे में बोलूँगा कि बायोलॉजी के कौन से बुक हमें फॉलो करना है। तो ऐसे में बोलूँगा कि पहले बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक किसी के टॉपिक के पढ़ने के बाद मास्टर द एनसीईआरटी आप पहले कर लीजिए। उसमें टॉपिक वाइज बहुत क्वेश्चन दिया रहता है और मास्टर द एनसीईआरटी के पूरा जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे तो आप बालाजी या सेंगेज का बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं तो एमटीजी या फिंगर टिप्स, लेकिन ये स्टेप आप फॉलो कीजिए तो आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक स्टेप होता है ना बहुत आसान से आप जाम करके बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप जाए तो आसान रहेगा। तो एनटीएस के डिटेल्स में और हम देख लेते हैं कि इस टेस्ट सीरीज का पूरा डिटेल्स, इसमें 14 टेस्ट जैसे मैंने बोला कि 14 टेस्ट रहेगा क्लास 11 और 12 का। ऐसे ही जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है कि पहले 11 का टेस्ट उसके बाद रहेगा 12 का टेस्ट, और 14 टेस्ट पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट होगा जिसमें 11 और 12 पहले होगा 11 का कंप्लीट होने के बाद होगा 12 का। उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा 10 या मोर देन 10 फुल टेस्ट। जैसे पिछले बार 10 फुल टेस्ट हुआ था, इस बार मतलब पूरे एग्जाम तक नीट 2024 का नीट एग्जाम तक जो भी मतलब दिन रहेगा उसमें आपका फुल टेस्ट जितना हो पाए उतना होगा। तो उसके बाद टोटल मार्क्स तो पता है आपको 7 to 30 में टेस्ट होगा। टाइम रहेगा 3 आवर्स, मेन एग्जाम के 3 आवर्स 20 मिनट्स रहता है, लेकिन हम इसमें 3 आवर्स से प्रोवाइड करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। उधर तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी रहते हैं, 3, 4, 5, 10 जगह आपको साइन करवाना रहता है, उसके बाद कैमरामैन आता है, फोटो खींचना होता है, तो इसमें टाइम निकल जाता है। तो अभी से 3 आवर्स का प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात होगा। तो और इस टेस्ट में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी अवेलेबल होगा। और पैसे का कुछ बात है, पैसे का क्या है, फॉर लुका स्टूडेंट के लिए 5000 है, और नॉन लुका स्टूडेंट जो लुकास एकेडमी में अभी पार्ट नहीं है लुकास एकेडमी का, मतलब लुकास एकेडमी में अभी एज ए स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए है 6000। ठीक, तो उसके बाद देख लेते हैं हम कॉन्टेक्ट नंबर। आप ऑफिस के आप बाहर के कोई हो या अगरतला के सिटी में ना हो तो आप ऑनलाइन भी ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना हो तो दोनों नंबर के किसी भी नंबर पे आप कॉल करें तो उसमें डिटेल्स मिल जाएगा आपका और आपका एडमिशन हो जाएगा। बाहर से भी आप एडमिशन एज ए थ्रू ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। और ये नंबर आप स्पेशली नोट कर सकते हैं कि ये नंबर है मेरा एक नंबर, जिसमें आप किसी भी टेस्ट में कोई बायो का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे एनटीएस में बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार की, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि तनुश्री एक स्टूडेंट था जिसको 600 स्कोर आया, बायो में उसका था शायद 331 या 332। उसने मतलब पहले से ही जब से रिपीट करना स्टार्ट किया तब से उस दिन पहले जब मुझे अभी भी याद है कि पहले जब आया था, पहले एनटीएस जब दिया था उसमें भी 2-4 क्वेश्चन उसका प्रॉब्लम था। मैंने मतलब मुझे भेजा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए। तो ये नंबर मेरा है, कोई बायो में कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। ठीक, तो ये रहे एनटीएस के बाद
तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का बहुत दिन से क्वेरी थी कि एनटीएस कब आएगा, एनटीएस कब आएगा रिपीटर का, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है अभी एनटीएस का इधर मतलब त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा में देखे तो बहुत सारे लोग मतलब जो सिलेक्शन होता है जिन स्टूडेंट का उसमें से 50 के 80% या और भी मोर स्टूडेंट जो हैं एनटीएस ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं पूरे नीट के लेवल के होते हैं। और इस बार नीट में देखना जो मतलब इस बार एनटीएस में जो क्वेश्चन होता है हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, मैचिंग रहता है, और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, सिलेक्ट द ऑड स्टेटमेंट, सिलेक्ट द ऑड वन, इजी करके मतलब बहुत सारे पूरे नीट के जैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये ट्रेंडिंग आ गया है नीट में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। और एक बात हमें जाते जाते याद रखना है कि हिम्मत मत हारो, ज़िंदगी में हमें और भी आगे जाना है। और मतलब हिम्मत अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेगा कि जैसे मेरा भी हुआ था कि 1 नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था एक बार, उसके बाद मैंने रिपीट किया, तो ऐसे भी बहुत स्टूडेंट इस बार भी रहेंगे कि 1-2 नंबर से सिलेक्शन उनका मिस हो गया है। और ऐसे भी स्टूडेंट रहेगा कि क्लास 11-12 में मिस गाइडेंस की वजह से या कुछ और वजह से आपका पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ हो, लेकिन आपको डॉक्टर ही बनना है, वो जोश है आप में। तो ये एक बात याद रखना कि हिम्मत मत हारो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। और एक बात है ना, जो एक बार नीट से ड्रॉप ले लेते हो, बहुत सारे मतलब चारों तरफ के आपके इधर उधर के लोग बोलना स्टार्ट करता है कि कब मतलब ये इस बार नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। मुझे भी ऐसे सुनने मिला था कि एक बार नहीं हुआ तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखना कि जिन्होंने कहा कि तुम्हें मतलब तुमसे कुछ होगा नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। हिम्मत मत हारो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा कि तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। ठीक है, तो चलते ही इस वीडियो में मतलब इस वीडियो से इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। चलते बाय।